अगर सिंह टाइटल का प्रयोग कोई ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति करता है, अगर सिंह सरनेम का प्रयोग कोई दलित कर देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके अधिकार छीन लिए जाएं। और यह डिमांड क्षत्रिय महासभा की तरफ से डीएम के समक्ष रखी जाती है। डीएम को ज्ञापन दिया जाता है, बलिया के डीएम साहब को। अब यह सब कुछ जब होता है तो एक विवाद छिड़ जाता है कि क्या वाकई में सिंह टाइटल केवल और केवल राजपूतों का है? सिंह टाइटल क्या वाकई में राजपूतों को छोड़कर कोई अन्य जातियां अगर अपने नाम के आगे लिख रही हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और सरकार को, पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक विवाद छिड़ा तो हमने सोचा कि सिंह टाइटल के इतिहास को बताया जाए कि कैसे सिंह टाइटल हजारों साल पहले जो अहिर राजा थे, उन अहिर राजाओं ने संभवतः सबसे पहले प्रयोग किया था। हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि ब्राह्मण राजाओं ने कैसे सिंह टाइटल का प्रयोग किया था और सिंह टाइटल इतना लोकप्रिय कब हुआ, और क्या वाकई में राजपूताना के इतिहास में आप झांकेंगे तो शुरुआत से ही सिंह टाइटल राजपूतों के द्वारा ही उपयोग किया गया। सबकी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए सिंह टाइटल का विवाद। बलिया में एक इंजीनियर लाल सिंह नाम के व्यक्ति की पिटाई हो जाती है। जब वो इंजीनियर लाल सिंह जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है तो एससी एसटी एक्ट में मुकदमा करवाता है। इसके बाद से यह बवाल मचता है कि टाइटल सिंह है, लेकिन वो व्यक्ति एससी एसटी समुदाय का कैसे हो सकता है, वो दलित कैसे हो सकता है। अब क्षत्रिय महासभा डीएम के पास जाती है। डीएम के पास जाकर राजपूत नेता जो हैं वो कहते हैं कि सिंह टाइटल केवल राजपूत प्रयोग करे, कोई अन्य जाति का व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखता है, जो दलित है, अगर वो इसका उपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसका रिजर्वेशन का अधिकार छीन लिया जाए। एससी एसटी एक्ट का जो प्रयोग करने का अधिकार दलितों को मिला है, अगर वो सिंह टाइटल लिखता है तो उससे इसका अधिकार छीन लिया जाए। और इसके बाद से एक बखेड़ा शुरू हुआ तो हमने सोचा कि इसके इतिहास पर एक बार नजर घुमा ली जाए। हमने नजर घुमाई तो मालूम चला कि नेपाल में एक महिपाल राजवंश हुआ हजारों साल पहले। उस महिपाल राजवंश ने सबसे पहले संभवतः कहा जाता है कि जो सिंह टाइटल है उस सिंह टाइटल का प्रयोग किया था, या सबसे पहले जिन राजवंशों ने प्रयोग किया था उनमें से एक है। अब उस अहिर राजवंश, जो महिपाल राजवंश था, वो अहिर राजा थे। उन अहिर राजाओं का नाम राजा भुवन सिंह, एक और नाम बारा सिंबा या बारा सिंह। अब जो सिंबा और सिंह है, आप जरा इसे समझिए। संस्कृत का शब्द है सिंह, उसी से निकला हुआ है। इसका मतलब होता है शेर। सबसे शुरुआत में अहिर राजाओं ने सिंबा का प्रयोग किया। यही सिंबा अगली पीढ़ी तक जाते जाते सिंह में कन्वर्ट हो गया, सिंह में बदल गया, और सिंह टाइटल वहां से महिपाल राजवंश की पहचान बन गई। इसी प्रकार से सिंह राजवंश, इसके बाद क्षत्रिय जो राजा थे, राजपूत थे, उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। और उसके पहले क्षत्रिय राजा भी सिंह टाइटल का प्रयोग नहीं करते थे। जब 16वीं शताब्दी आती है तो 16वीं शताब्दी तक सिंह जो टाइटल था वो बड़ा लोकप्रिय हो चुका था। गुरु गोविंद सिंह उस वक्त पर सिख धर्म के पुरुषों के लिए ये उनसे प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि वो अपने नाम के आगे सिंह टाइटल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सिख धर्म से जुड़े लोग सिंह टाइटल का प्रयोग करने लगते हैं। जो तमाम पुरुष होते हैं वो सिंह का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिंह टाइटल को शेर, शक्ति का प्रतीक मानते थे। और इसके बाद सिंह टाइटल और लोकप्रिय हुआ। समय बदला, 18वीं सदी 19वीं सदी की शुरुआत में, और आखिर आते आते कई अलग अलग जातियों में सिंह टाइटल का प्रचलन चल गया। जैसे जो उत्तर प्रदेश बिहार है, वहां पर ब्राह्मणों ने भी सिंह टाइटल का प्रयोग करना शुरू किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दरभंगा राजघराना है। दरभंगा राज ब्राह्मण राजवंश था, वो ब्राह्मण राजा थे, लेकिन उन्होंने किस टाइटल का प्रयोग किया? तो शुरू में ठाकुर और उसके बाद सिंह। मतलब कि सिंह और ठाकुर का प्रयोग, जो वो टाइटल था,
वो जो सरनेम था उसको धारण उन ब्राह्मण राजवंशों ने भी किया। इसके अलावा कई सारे कुर्मी जमींदार हुए, जो यादव हुए, जो अलग अलग जातियों के और लोग हुए, उन्होंने सिंह टाइटल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में बनिया, कायस्थ, इस बिरादरी के लोगों ने भी सिंह टाइटल का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसके बाद सिंह भारत के सबसे लोकप्रिय टाइटलों में से एक बन गया। अब मौजूदा वक्त में जो विवाद छिड़ा है वो विवाद छिड़ा है एक व्यक्ति की तरफ से कराए गए एफआईआर को लेकर। क्षत्रिय महासभा डीएम के सामने यह मांग रखती है कि राजपूत जो हैं केवल वही सिंह टाइटल का प्रयोग कर सकते हैं, केवल वही करें, अन्य कोई जाति अगर करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उनको रोका जाए कि वो सिंह टाइटल का प्रयोग ना करें। लेकिन संभवतः अगर आप इतिहास में झांकेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो सिंह टाइटल था वो किसी जाति को दर्शाने के लिए उपयोग किया ही नहीं गया, बल्कि अहीर राजाओं ने भी किया, कई दूसरे जाति के जमींदारों ने भी किया और सिख धर्म के लोगों ने भी किया। और जो सिंह टाइटल था वो केवल और केवल इसलिए प्रयोग किया गया कि वो शक्ति का प्रतीक था। जो जमींदार हुए, जो अलग अलग राज परिवार हुए, उन्होंने टाइटल के तौर पर इसको धारण किया और वही सिंह टाइटल समय के साथ साथ एक जाति के पहचान के रूप में लोकप्रिय होती चली गई। बाकी मौजूदा वक्त में जो तमाम चीजें हो रही हैं, जो बलिया में एक नया विवाद छिड़ा और उसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई में सरकार को इस बात का अधिकार है, किसी सामाजिक संगठन को यह अधिकार है कि वो सिंह टाइटल कौन प्रयोग करेगा, इसको लेकर के फैसला सुनाए या सरकार कोई कानून बनाए, इसको लेकर के नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। हमने आपको बलिया में जो सब कुछ हुआ उसकी कहानी बताई और सबसे महत्वपूर्ण कि नेपाल के अहीर राजवंश जो महिपाल राजवंश था, उन्होंने सिंह टाइटल का प्रयोग संभवतः सबसे शुरुआती चरणों के राजवंशों में वो आते हैं जिन्होंने सिंह टाइटल का प्रयोग किया, उसके बारे में भी बताया। आपकी प्रतिक्रिया ये पूरी की पूरी कहानी सुनने के बाद क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी सिंह टाइटल का ये विवाद अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार इस पर कोई फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार का ये काम ही नहीं है कि टाइटल कौन सी जाति कौन सा टाइटल प्रयोग करेगी वो इसको लेकर के कोई फैसला सुना पाए। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो विवाद और बखेड़ा सामाजिक तौर पर जन्म लेगा और आगे क्या कुछ होगा इसकी कहानी तो भविष्य ही बता सकती है। फिलहाल डीएम के पास जो ज्ञापन सौंपा गया है, इसके बाद से नए सिरे से चर्चाएं शुरू हुई टाइटल को लेकर। हमने सोचा कि उसके बारे में जरा आपको बताया जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।